हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज ट्रांसलेशन में हम लोग अगली एक्सरसाइज 47 जो कि पेज नंबर 258 माने 258 पर है उसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी ट्रांसलेशन। एक बरगद के पेड़ के खोखले में एक गिद्ध रहता था। बच्चों, गिद्ध को कहते हैं वल्चर। क्या कहते हैं? गिद्ध को अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं, VULTURE। और बरगद के पेड़ को कहते हैं बनियान ट्री। तो एक बरगद के पेड़ के खोखले में, खोखले मतलब पेड़ होता ना, तो उसमें कई बार शाखाओं में बड़े लंबे लंबे खोखले बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हॉलो। क्या कहते हैं? हॉलो, HOLLOW। तो बच्चों, ट्रांसलेशन में पहले कर्ता और क्रिया निकाल लेते हैं। एक गिद्ध रहता था। एक गिद्ध जो है वो सब्जेक्ट है और रहता था वर्ब है। तो ए वल्चर लिव्ड। तो अब ये सेंटेंस देयर से शुरू होगा। कोई चीज़ कहीं रहती है या तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से शुरू करते हैं। तो देयर लिव्ड ए वल्चर इन द हॉलो ऑफ ए बनियान ट्री। एक बरगद के पेड़ के खोखले में एक गिद्ध रहता था। देयर लिव्ड ए वल्चर इन द हॉलो ऑफ ए बनियान ट्री। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला सेंटेंस देखिए। उसी पेड़ की डालों पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे। उसी पेड़ की डालों पर मतलब ऑन द ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। देयर वर नेस्ट्स, घोंसले को नेस्ट कहते हैं। देयर वर नेस्ट्स ऑफ मेनी बर्ड्स। अगला सेंटेंस। गिद्ध बूढ़ा तथा अंधा था। द वल्चर वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। अंधा की अंग्रेजी क्या होती है? ब्लाइंड। उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर चिड़ियां उसको खाना दे देती थीं। टेकिंग पिटी ऑन हिज ओल्ड एज। टेकिंग पिटी ऑन हिज ओल्ड एज द बर्ड्स गेव हिम फूड। अगला सेंटेंस देखिए। गिद्ध चिड़ियों के बच्चों की रखवाली करता था। रखवाली करना की अंग्रेजी होती है बच्चों लुक आफ्टर। तो रखवाली करता था माने लुकड आफ्टर, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इनफिनिट टेंस। द वल्चर लुकड आफ्टर द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स। चिड़ियों के बच्चों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स। एक दिन एक बिल्ली वहां आई। वन डे ए कैट केम देयर। वहां आई पास्ट इनफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, केम हो जाएगी। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है तो केम लगेगी। उसने सॉरी, उसने गिद्ध की खुशामद करके पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली। खुशामद करना मतलब, खुशामद करने की अंग्रेजी होती है फ्लैटर। तो उसने गिद्ध की खुशामद करके माने हैविंग फ्लैटर्ड द वल्चर। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। हैविंग फ्लैटर्ड द वल्चर माने गिद्ध की खुशामद करके उसने पेड़ पर रहने की आज्ञा ले ली। शी गॉट परमिशन टू लिव ऑन द ट्री। बिल्ली चुपके से चिड़ियों के घोंसले में जाती और चिड़ियों के बच्चों को मुंह में उठा लाती। द कैट वेंट टू द नेस्ट्स ऑफ द बर्ड्स सीक्रेटली। चुपके से बने सीक्रेटली। एंड पिकड अप मतलब उठा लाती। पिकड अप मतलब उठा लाती। एंड पिकड अप द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स इन हर माउथ। अगला सेंटेंस देखो बच्चों। वह हड्डियों को गिद्ध के घोंसले में डाल देती थी। शी थ्रू द बोन्स इन टू द नेस्ट ऑफ द वल्चर। ठीक है। जब चिड़ियों को उनके बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने उनकी खोज की।
When the birds did not find their young ones, when the birds did not find their young ones, comma, they searched for them. खोज करना की होती है अंग्रेजी, सर्च फॉर, तलाश करना। They searched for them, तो उन्होंने उनकी तलाश की या खोज की। उन्होंने हड्डियों को गिद्ध के खोखले में पाया। They found the bones in the hollow of the vulture. उन्होंने हड्डियों को गिद्ध के खोखले में पाया। जो गिद्ध को खोखले में जो रहता था, तो गिद्ध का जो खोखला था उसमें पाया। दे फाउंड द बोन्स इन द हॉलो ऑफ द वल्चर। वे गिद्ध पर इतनी नाराज हुई कि उन्होंने मिलकर गिद्ध को मार डाला। दे बिकेम सो एंग्री एट द वल्चर दैट दे किल्ड हिम टुगेदर। गिद्ध के मरने पर बिल्ली को डर नहीं रहा और उसने धीरे धीरे सभी चिड़ियों को खा लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द वल्चर द कैट डिड नॉट हैव एनी फियर एंड शी एट अप मतलब खा डाला, ऑल द बर्ड्स बाई एंड बाई मतलब धीरे धीरे। तो बच्चों, ये ट्रांसलेशन की स्टोरी सब भैया अपने रजिस्टर में बना लेंगे। हमारे सब भैया बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे भैया, आप सभी भैया इसको बना लेंगे अपनी उसमें, ठीक है।